तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स से एसोसिएटेड सवालों को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो रूल होता है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड, एंड इसके बाद हकेल्स रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर ये तीनों चीज़ किसी कंपाउंड के अंदर है तो हम बोल देंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर चार्ज डिस्पर्जन करोगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। सो टोटल इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर फिर से यहाँ वो माइनस और प्लस आएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, यहाँ O माइनस प्लस, फिर से यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक हो जाएगा। बोरोन ऑल्दो है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट चूंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। चौथे कंपाउंड में यहाँ पेरीफेरी से इस कंपाउंड के अंदर इसके पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद से वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो वो एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली उसी बिहाफ पे हम इस कंपाउंड के अंदर भी बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। इस वाले केस में ये स्पेशल केस है, इस गैप में 2 हाइड्रोजन हो नहीं सकता। इस गैप में इनफैक्ट 2 हाइड्रोजन क्या 2 एटम हम नहीं डाल सकते, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एटम। अगर तुम एटम डालोगे देन वो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड रिपेल करने के कारण जो कार्बन है वो अपनी प्लेनरिटी लूज़ कर देगा। और जब वो अपनी प्लेनरिटी लूज़ कर दिया देन ऑल्दो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, बट वो नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में काउंट हो गया। ओके, नाउ जो अपना अगला सवाल है, कंपाउंड है, यहाँ सल्फर है। सल्फर का लोन पेयर अगेन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल्दो सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं, बट एक ही लोन पेयर हम काउंट करेंगे कॉन्जुगेशन के लिए, और जितना लोन पेयर हम काउंट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन के लिए उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें काउंट करने होंगे। सो ऑलरेडी डबल बॉन्ड के कारण 4 हो गए एंड लोन पेयर के कारण 2 हो गया, सो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। अगला कंपाउंड जो है वो ये वाला है, इसमें एक नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन कॉन्जुगेशन में आएगा। इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात हम नहीं करेंगे, सो अगेन इस कंपाउंड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी एरोमेटिक हो गया। जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी स्पेशल सवाल है, सारे लोग कराते हैं इसको, ऑल्दो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है एंड लोग इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, बट एक्चुअली ये नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज कार्बन के नंबर्स बढ़ जाने के कारण कार्बन जो हैं वो प्लेन में रहना पसंद नहीं करेंगे, एंड अगर वो प्लेन में रहना पसंद नहीं करेंगे देन ये कंपाउंड जो है वो तुम्हारा नॉन प्लेनर हो गया, एंड अगर नॉन प्लेनर हो गया देन फिर ये तुम्हें तो पता ही है कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। सो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिक निकल के आ रहे हैं, सो इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर EAS। ठीक है, सो मतलब ये साफ साफ बोल रहा है कि बेंजीन से के कंपैरिजन में ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो तुम्हें डोनेटिंग ग्रुप्स देखने हैं, लाइक +R +H +I, जिस भी कंपाउंड में ये डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, तो उस कंपाउंड में हम बोलेंगे EAS का जो रेट है वो बेंजीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो पहला कंपाउंड है +R हो रहा है, यहाँ +H है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें +R जा रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें OMe का +R जा रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, और इसमें भी नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो है वो 4 होगा। ओके, 4 इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। चलो तीसरा सवाल जो है ये भी काफ़ी फेमस है, CHCl3 बहुत फेमस है, जो यूपी बिहार में मिलता है, क्लोरोफॉर्म। इसका ट्रीटमेंट AG के साथ कराया गया है। सो तुम्हें पता है कि ये 3 मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी योर A। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ 2 मोल क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग, और 6 मोल AG यूज़ करते हैं। ओके, तब जाके ये वाला कंपाउंड मिलता है एसिटिलीन। एंड देन यू नो दैट कि इसको रेड हॉट
Fe ट्यूब से पास करोगे, ओके, या फिर ट्रीट करोगे, देन तुम्हें बेंजीन मिलेगा। ओके, सो बी इज़ ऑर्गेनिक का राजकुमार बेंजीन। इसके साथ फिर Cl2 FeCl3 करोगे, देन फिर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलेगा। एंड ये साफ साफ बोल रहा है कि जो तुम्हारा C है, ओके, वो 2 मोल है, एंड ये CCl3 है ऑलरेडी along with CHO। सो इसको ऑर्गेनिक में क्लोरल भी बोलते हैं। एंड क्लोरल जो है उसका ट्रीटमेंट अगर तुम 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हो तो बहुत फेमस कंपाउंड, नाम तो सुना ही होगा, DDT बनता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एंड अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो स्ट्रक्चर निकल कर ये आता है बेंजीन Cl, यहाँ पे CH रहेगा, फिर यहाँ पे बेंजीन विथ Cl आएगा फिर से, एंड यहाँ पे एक C के साथ 3 Cl अटैच्ड होंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ फाउंड इन कंपाउंड डी। सो यही अपना कंपाउंड डी है। एंड अगर इसके अंदर हम लोन पेयर की बात करें, देन तुम यहाँ देख पा रहे हो कि क्लोरीन के अंदर लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर हैं, एंड और कहीं नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे ये वाला ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, भाई मेरे वो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर है 15। चलो आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ईच कंपाउंड shown below has 2 aromatic rings labeled as A and B. Identify the compound in which B is more active than A. Again B के बारे में बोल रहा है that कि B is more active. If B is more active means what? Electron density B के अंदर तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए A के कंपेरिजन में। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ग्रुप अगर तुम देख पा रहे हो, ओके, ये विड्रॉ करेगा, सो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ओके, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर बी को देगा, सो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वेरएस कार्बोनाइल वाला विड्रॉ करेगा। थर्ड वाले में भी यहाँ नाइट्रोजन जो है वो देगा, एंड बट कार्बोनाइल जो है वो ए से खींचेगा। फोर्थ वाले में ऑक्सीजन तो देगा, बट यहाँ पे ये कार्बोनाइल वाला जो है वो बी से खींचेगा, सो ये नहीं होगा। ओके, उसके बाद से ये सेकेंड लास्ट जो है अपना CH2 जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, वेर एज ये जो NO2 है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो ये वाला सही है। एंड आखिरी वाला जो है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में देगा, वेर एज ये कार्बोनाइलिक सेगमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। हैंस इसका जो सही चॉइस है, ओके, वो है सेकेंड वाला, थर्ड वाला, पांचवा एंड छठा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 6। ठीक है, सो ऐसे तुम्हें ग्रुप्स देखने हैं। एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, +R -R +H -H -I +I ही तुमको देखना है और कुछ नहीं करना है। इतना अगर देख लिए देन बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखो एंड देन प्रोसीड कर जाओ। हमारा अगला सवाल है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स ES। चलो इतना अब देखो ES से एसोसिएटेड तुमको सवाल करा दिए हैं, अब इसका आंसर तुमको देना है, सही देना है। फिर से क्लोरोबेंजीन बोल रहा है, देखो बार बार ऑलवेज कंपाउंड का रिएक्टिविटी तुमसे पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस वन। इस केस में तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्या तुम्हें पता है क्लोरोबेंजीन जो होता है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है? हाँ, क्या तुम्हें पता है? और ये वीकली डीएक्टिवेटिंग इसलिए होता है बिकॉज इसमें -I जो है वो डोमिनेट करता है +R से। सो अब तुमको बस देख लेना है कि कितने कंपाउंड है जहाँ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो फिर से पहला वाला -R है, बकवास। ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा +R। ये वाला यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है, सो ये अगेन -R। ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में जाएगा +R। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में जाएगा +R। साइनाइड फिर खींचेगा, CHO खींचेगा, OMe देगा, ओके, और ये तो बेंजीन ही है। सो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के बारे में बात करूं, ओके, अच्छा क्लोरोबेंजीन था ना, सो बेंजीन से तो क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कंपाउंड 2 4 5 8 एंड 9। आ जाओ इस सवाल को देखते हैं कैसे अप्रोच करना है। अच्छा सवाल है, SN2AR पे ये बेस्ड है।
एंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ओके, एंड दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं पूरा मैकेनिज्म तो ले नहीं सकता, बट मैं साफ साफ यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रेट ऑफ SN2AR है ना, ये वेलेंट कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वेलेंट कॉम्प्लेक्स तुम्हारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ SN2AR उतना ज़्यादा होगा। एंड जो भी तुम्हारा लिविंग ग्रुप होगा ना, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे -R ग्रुप होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा है देन वो लिविंग ग्रुप बहुत इजीली निकल जाएगा। सो इस केस में अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है एंड फ्लोरीन के पैरा पे NO2 है, वेर एज जो क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में NO2 पैरा पे नहीं है, NO2 जो है वो मेटा पे है। सो अगर हम निकलने की बात करेंगे तो फ्लोरीन पहले निकलेगा एंड फ्लोरीन के जगह पे जो है वो तुम्हारा साइनाइड आ जाएगा, ओके। Cl अभी वैसे ही है। अब चूंकि KCN एक्सेस में है तो अब ये जो साइनाइड है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, -R ग्रुप है। अब ये जो है वो Cl के ऑर्थो पे है, तो अगर वो Cl के ऑर्थो पे है तो फिर अब Cl निकल जाएगा, अब Cl निकलेगा। एंड अब अगर Cl निकलेगा देन तुम्हारा जो आंसर आएगा वो यहाँ साइनाइड आएगा, यहाँ साइनाइड आएगा और यहाँ NO2 आएगा। अब ऑल्दो KCN एक्सेस में है बट कोई लिविंग ग्रुप है नहीं। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बिहाफ पे जो ऑप्शन चूज करने हैं वो देखो। Cl विल बी सब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट बिकॉज इट इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहले फ्लोरीन हटेगा, बिकॉज रेट ऑफ SN2AR वेलेंट कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितने विड्रॉइंग ग्रुप्स जुटे हुए रहेंगे उतना ही रेट ज़्यादा होगा। बी सही लग रहा है, फ्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम पैरा will facilitate this, yeah. After the substitution of one halogen, substitution of second halogen becomes difficult. नहीं, substitution of second halogen becomes easier because अभी कुछ देर पहले बोला कि जितने ज़्यादा withdrawing groups रहेंगे उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा। फर्स्ट क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड सब्सिक्वेंटली। बकवास, बेकार की बात है। पहले फ्लोरीन होगा एंड देन फिर क्लोरीन होगा। सो अच्छा सवाल है, मैकेनिज्म इसका अच्छे से देख कर जाना एग्जाम के पहले। ये जो सवाल है वो रिएजेंट बेस्ड है, चेक कर रहा है कि तुमको रिएजेंट आता है या नहीं है, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ बेंजीन है, ओके, एंड बेंजीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ लिया गया है along with AlCl3। सो यू नो दैट कि AlCl3 जो है वो क्या है, वो लुईस एसिड है, ओके। सो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये वाला कार्बन पे जो माइनस है वो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, एंड अगर सप्लाई करेगा देन यू नो ये वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगा, ठीक है। अब इस पे अगर जब डेफिशिएंसी आ गया तो यही अब तुम्हारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। एंड साथ ही साथ सेकंड स्टेप में तुम्हें यहाँ दिया गया है वाटर है, सो वाटर इस चीज़ को तोड़ देगा। सो तुम्हारा जो A बन कर आएगा, ओके, इट विल कम आउट एज बेंजीन, ओके, विथ CH2 CH3, ठीक है। एंड उसके बाद से Cl2 डाला गया है लिमिटेड। सो तुम्हें पता है Cl2 जो है वो साइड चेन क्लोरीनेशन करेगा, एंड अगर वो साइड चेन क्लोरीनेशन करेगा 2 डिग्री इज हैविंग मोर परसेंटेज देन 1 डिग्री। सो यहाँ पे ओके CH3 एंड यहाँ पे Cl आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा एक्वस NaOH है। सो NaOH एक्वस है तो वो क्या करेगा, वो Cl को किक आउट करेगा, इट विल किक आउट Cl, ओके। सो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। सो इफ Cl replaced by OH then this will be the right one, okay. This will be the compound in which I can say from here is Delhi जो है वो इसका सही चॉइस है, ठीक है। सो देख लो, रिएजेंट स्पेसिफिक है, रिएजेंट भी तुमको रिवाइज करके जाना है। ऑर्गेनिक का मतलब ही रिएजेंट होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा होगा तुम्हारा। ये सवाल में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट गिव एल्काइलेशन प्रोडक्ट। तो तुम्हें तो ये पता ही होगा कि जो हाईली एक्टिवेटेड, ओके, एंड डीएक्टिवेटेड रिंग्स जो होते हैं
वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, अगर ये तुमको नहीं पता है देन प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बन पाएगा ये। तो NO2 जो है वो रिंग को हाईली डीएक्टिवेट करता है। ओके, बाद बाकी बेंजीन ठीक है, ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग भी नहीं है। ओके, और डीएक्टिवेटिंग भी नहीं है, बेसिकली हम लोग इसको रेफरेंस ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ये वाला प्रॉब्लम काफ़ी फैक्ट बेस्ड है। तुमसे पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड फॉर्म टेरिथेलिक एसिड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट एक्वस KMNO4। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप और यू कैन से बेंजेलिक कार्बन ऑन बेंजीन रिंग, ये तो सिखाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मेरा टेरिथेलिक एसिड है, ओके, ये मेरा टेरिथेलिक एसिड, ठीक है। सो कौन से कंपाउंड में ये मिल रहा है? सो बेंजीन से के माथे के ऊपर जो ग्रुप है, ओके, ये एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और इसके पास अगर एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन है ना, तो फिर ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है COH में, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4। सो वो चीज़ तुमको देखना, तो ये पहले वाले कंपाउंड में नहीं है, इस वाले में नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, ये वाला चीज़ COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अपना मुद्दा जो है टेरिथेलिक एसिड वाला वो नहीं मिलेगा। बी में भी नहीं हो रहा है, ओके। सी में जो है ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर COH देगा एंड ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर COH देगा, एंड दोनों COH अगर तुम देख पा रहे हो देन एक दूसरे के एंटी हैं, बधाई हो, टेरिथेलिक एसिड मिला है, ओके। एंड ये वाला और ये वाला COH तो मिल रहा है बट वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, सो वो टेरिथेलिक एसिड नहीं है। सो इसका राइट आंसर सी है। ES को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले सेगमेंट को आइसोमर से ये जोड़ा गया है, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली इसका जो पार्ट है वो बेंजीन पे Cl2FeCl3 है, तो यू विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन पे नाइट्रेशन कराए हैं। सो जब कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है, तो उस केस में जो हेलोबेंजीन है वो +R शो करता है एंड यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा क्लोरोबेंजीन है और उसके पैरा पे NO2 जुटा हुआ है, ओके। एंड जो दूसरा वाला सेगमेंट है इसके अंदर सिंपली पहले नाइट्रेशन कराया गया है। सो अगर नाइट्रेशन कराया गया है तो तुम्हारे पास बेंजीन है, ओके। तो इस बेंजीन से तुम्हें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा एंड अब नाउ नाइट्रोबेंजीन जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो जो अब Cl2 बाहर से आ रहा है, ओके, तो वो उस साइड पे जाके अटैक मारेगा जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो ऑर्थो एंड पैरा पे कम है, मतलब मेटा पे ज़्यादा होगा। सो एक कंपाउंड ये है और एक दूसरा कंपाउंड ये है। एंड अगर तुम देख पा रहे हो देन NO2 के रेस्पेक्ट में, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू NO2 ये जो Cl है वो पैरा पे है और विथ रिस्पेक्ट टू दिस NO2 ये Cl कहाँ है? मेटा पे है। सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। इस टाइप का प्रॉब्लम हम अभी एक बार और लिए हुए थे। पूछ रहा है कि कंपाउंड जिसका लोएस्ट रेट होगा, एक सेकेंड, जिसका लोएस्ट रेट होगा, ठीक है, फिर से वही SN2AR की ही बात कर रहा है। सो हम तो बोले थे ना कि रेट ऑफ SN2AR जो है वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़ेगा हेलोबेंजीन्स के अंदर। सो और वो भी पैरा पे होना चाहिए, ओके। सो ये एक NO2 है तो ये पैरा पे है तो इसमें रेट बढ़ेगा, ओके। यहाँ पे दो NO2 है, सो पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला में ज़्यादा रेट होगा, तीसरे वाले में भी एक NO2 है ऑर्थो पे Cl के रिस्पेक्ट में, बट चौथे वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो NO2 है ये मेटा पे है। तो भाई अगर मेटा पे है तो आपका वैलेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो रेजो स्टेबलाइज्ड होगा ही नहीं यहाँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसका जो है वो रेट सबसे कम होगा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। सो दिल्ली जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन में ICl जो है वो टूट जाएगा I+Cl- में, ओके, एनहाइड्रस ZnCl2 के कारण। अब तुम्हारे पास ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देयर विल बी अ रिएक्शन एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट? आइडोबेंजीन, ओके। सो बॉम्बे इसका सही चॉइस होगा इस क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको ये रिएक्शन पता है? कुछ लोग बोलेंगे
कुछ रोग है ये, कुछ रोग, अरे कुछ रोग नहीं है, कुछ रोग है। क्या ये रिएक्शन आता है तुमको? जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उस ट्रिपल बॉन्ड पे Hg+2 H2SO4 डालते हैं, राइट। दरअसल ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमें करना पड़ता है लूज़। अगर आप लूज़ नहीं कीजिएगा देन रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए हम लोग Hg+2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है, लाइक अब तुम ऐसे इसको घुमा दो किधर भी, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH आएगा और यहाँ OH आएगा, एंड फिर देन हम इसका टॉटोमर बनाते हैं, एंड इसके टॉटोमर से जो तुम्हारा आंसर निकल के आता है वो ये निकल के आता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे देन ये कुछ रोव की ही याद दिलाता है तुम्हें, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ है, काम सेम है, ओके। सो यू विल बी डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे डबल आएगा, फिर यहाँ OH हो जाएगा, एंड जब OH होगा देन फिर तुम उसका टॉटोमर बनाओगे, एंड जब तुम उसका टॉटोमर बनाओगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि A ही जो है वो उसका टॉटोमर बनकर आएगा। सो A जो है वो इस चीज़ का राइट आंसर है। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेशन का याद दिलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि XQH यूज़ हो रहा है, सो ये X का वैल्यू कितना है। सो अगर हम ये Cl टारगेट करें देन उसके एडजेसेंट कार्बन वाला H जो है वो डैश पे है, तो इन दोनों को अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। फिर ये वाला Cl को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो इसका एडजेसेंट H यहाँ है, तो अगर इन दोनों को मैं निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। एंड फिर ये वाले Cl को मैं टारगेट करता हूँ तो इसका एडजेसेंट H जो है, ओके, जो कि एंटी पे है वो यहाँ है। सो यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, द कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक, ओके। सो यहाँ एक Cl लगेगा, यहाँ एक Cl लगेगा, एंड यहाँ एक Cl लगेगा। तो X का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, सो X का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो 3 है। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक चेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है और KOH है। सो दरअसल तुम्हें पढ़ाया जाता है कि जो भी हेलोबेंजीन होता है, ओके, उस पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अगर तुम डाल रहे हो, ठीक है, सो नो रिएक्शंस होता है, ओके। तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन तुम सोचोगे तो फिर मामला फंस जाएगा, बिकॉज रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे सपोर्टिंग एजेंट डेल्टा दिया हुआ है, ओके। ये छोटा साइक्लोप्रोपेन नहीं है, छोटा साइक्लोप्रोपेन मत समझना इसको, डेल्टा दिया हुआ है, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, एंड अगर रिएक्शन आगे बढ़ेगा देन Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये है तुम्हारा कंपाउंड A। इसका रिएक्शन तुम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराओगे ना, तो OH के रिस्पेक्ट में, ओके, इसके ऑर्थो पे एंड पैरा पे सल्फोनिक एसिड आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा B है, एंड B का फर्दर ट्रीटमेंट HNO3 और H2SO4 के साथ कराने से, ठीक है, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, एंड साथ ही साथ नाइट्रेशन होगा। सो नाइट्रेशन के बाद जो बनेगा जो प्रोडक्ट वो होगा पिक्रिक एसिड, ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, एंड हाँ ये एक्सप्लोजिव होता है, ओके। ये इसका मतलब ये नहीं कि दुकान में चले गए और जाके मांग रहे हो पिक्रिक एसिड दीजिए, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ओके। सो आगे चलते हैं। इस वाले सवाल में जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे Cl है और AlCl3 है, सो इसके कारण जो तुम्हारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ओके, वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ये होगा, ओके, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, एंड अगर ये बेंजीन पे अटैक करेगा देन हम इसको स्ट्रेट अवे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो मेरा फाइनल कंपाउंड है, ओके, बेंजीन पे अटैक करने के बाद से वो ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्लीमेंशन करा रहा है वो, ओके, जिंक Hg, यू नो व्हाट, HCl, ये क्लीमेंसन है। सो तुम्हें तो पता है क्लीमेंसन में C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाता है, एंड अगर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा रिड्यूस, ओके, देन तुम्हारा जो कंपाउंड है वो ये होगा, ओके। एंड देन तुम्हें पता है Br2 FeBr3 है, ओके। सो ब्रोमीन जो है वो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड वो इस बात पे निर्भर करता है, ठीक है, कि तुम्हारा जो ग्रुप है
वो कौन सा है। ओके तो ये डोनेटिंग ग्रुप है। ओके प्लस एच शो कर रहा है, सो इसके पैरा पे जाकर बी आर जुड़ जाएगा। ओके वही मेजर आंसर होगा। ऑल्दो ऑर्थो वाला भी होगा बट वो मेजर नहीं होगा। ओके ये वाला सवाल जो है वो पहले वाले क्वेश्चन का ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही रेप्लिका है। इसके अंदर भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है एंड उसके कारण जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर ये रहेगा। ओके ये तुम्हारा ए है, बेसिकली ए का आंसर। इसके ऊपर फिर से क्लीमेंशन जा रहा है एंड क्लीमेंशन जो है तुम्हें पता है, क्लीमेंशन जो है वो सी डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देगा। तो उसके बाद से अपना जो कंपाउंड है वो ये बनकर आएगा एंड देन Br2H∞। बहुत लोग भावना में बह के Br2H∞ के कारण ब्रोमीन को यहाँ ले जाकर अटैच कर देंगे। देखो यार वो 2 डिग्री है, तुम्हें पता है लाइक 3 डिग्री पे रेट उसका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो उसका होता है वो ज़्यादा होता है। ओके सो तुम्हें यहाँ लगाना है एंड वहाँ लगाने के बाद Br आ जाएगा एंड देन बेस है। ओके तो जो ये बेस है, ये बेस तुम्हारा बहुत बल्कि बेस है। ओके एंड बल्कि बेस के कारण हॉफमैन प्रोडक्ट जाता है। सो इसका जो आंसर आएगा हॉफमैन के कारण वो ये आएगा, जो कि राइट आंसर जो है वो आ रहा है। बहुत लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी में ये लगा देते हैं और बहुत लोग अगर Br यहाँ तुम लगाओगे तो जल्दी जल्दी में ये लगा देते हैं, तो ये दोनों गलत हैं। ओके यही सही है। ठीक है सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो। फिर से अगले सेशन में कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड। ओके बाय बाय।